डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। पॉलिटिकल साइंस के पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के क्रम में आज हम सॉल्व करते हैं बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ये उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो भी लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पोल 203 और 204, पोल 204 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहद लाभपूर्ण सिद्ध हो सके। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? मार्क्स, बेंथम, टॉल्स्टॉय या हॉब्स? तो गांधीवादी विचारधारा आपकी टॉल्स्टॉय से प्रभावित रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा है, यानी मास्टर साइंस कहा है? तो आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहने वाले अरस्तु हैं, और अरस्तु स्वयं राजनीति विज्ञान के जनक हैं, यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में समर्पित नहीं करता, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका जीन जैक रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? संपूर्ण समानता वाले समाज की स्थापना, वर्गहीन समाज की स्थापना, या समाजवाद की स्थापना, या पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता युक्त समाज की स्थापना? तो कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य यह है कि वर्गहीन समाज की स्थापना की जाए, यानी क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना की जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन कानून की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक हैं? कानून के ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक आपके सर हेनरी मैन है। सी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय बलवान का हित है, यानी न्याय शक्तिशाली का हित है? तो थ्रेसिमेकस का कहना है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? यानी कहने का मतलब थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का किन किन विचारकों ने यूज किया? तो इसमें हीगल और मार्क्स शामिल होंगे। हीगल और मार्क्स दोनों ही थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाए? तो कार्ल मार्क्स का मानना है कार्ल मार्क्स का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उससे कार्य लिया जाए और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है? तो जॉन लॉक मनुष्य को सामाजिक तथा विवेकशील प्राणी मानता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है कि द लॉज की पुस्तक के लेखक आपके प्लेटो हैं। स्टेट्समैन हुआ, द लॉज हुआ और रिपब्लिक, ये तीनों ही रचना प्लेटो की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? तो व्यक्तिवाद के नैतिक औचित्य प्रस्तुत करने वाले हेराल्ड जोसेफ लास्की हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थन करने वाले रूसो हैं, और वर्तमान में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ विद्यमान है? तो स्विट्जरलैंड में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? यानी जो आपका लीगल थियरी ऑफ सॉवरेंटी है, यानी इसको जस्टिस व्यू ऑफ सॉवरेंटी भी बोलते हैं, खासकर लीगल थियरी ऑफ सॉवरेंटी के प्रतिपादक कौन है? तो आपके जॉन ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? संपत्ति को आवश्यक या प्राकृतिक मानने वाले कौन से विचारक हैं? तो अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है? बेहद प्रसिद्ध कोट है ये पॉलिटिकल साइंस का। तो किसका कथन है? तो ये कथन आपका जेएस यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का है, और ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक विचारक हुए, और उनकी पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। वो कहते हैं कि एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि हम सुकरात होना बेहतर हो, यानी सुकरात का मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, हमेशा सत्य बोलता रहा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने
किसने अग्रसारित की, यानी इसकी शुरुआत किसने की, तो लोकतंत्र में तानाशाही की अवधारणा की शुरुआत करने वाले जेएस मिल हैं, यानी टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इन डेमोक्रेसी या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी का सिद्धांत किसने दिया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं लेनिन। बेहद महत्वपूर्ण रचना है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, किसका कथन है, तो न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, ये प्लेटो का कहना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यायधारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया, तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है, सर्वोदय, न्यायधारिता, पंचायती राज या सत्य और अहिंसा। तो गांधीवादी दर्शन में समाजवाद का विकल्प आपका न्यायधारिता यानी ट्रस्टीशिप है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव है, यानी गांधी जी किस पुस्तक से प्रभावित हुए, तो अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है, ऑस्टिन एकलवादी, लिंडसे बहुलवादी, सही है, ऑस्टिन एकलवादी है, लिंडसे भी बहुलवादी है, ग्राम्सी आपका मार्क्सवादी है, हॉब्स बहुलवादी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है, हॉब्स आपका एकलवादी है, इसलिए इसका आंसर आपका डी होगा, हॉब्स बहुलवादी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है, यानी हॉब्स ने किस सिद्धांत का खंडन किया, तो दैवी अधिकार सिद्धांत का खंडन किया और सामाजिक समझौता सिद्धांत का, क्योंकि उसका अवधारणा का आधार रखा और उसको मजबूती प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, किसका कोट है, तो मैकाइवर कहते हैं कि राज्य कानून और कानून का शिशु एवं जनक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया है, सामाजिक, नैतिक, कानूनी या राजनीतिक। तो यूनानियों ने न्याय के नैतिक पक्ष पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है। तो हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने वाला जो शब्द है कॉमनवेल्थ है, वो राज्य को स्टेट नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है, कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 27 है, उदारवाद का प्रतिवाद है, यानी उदारवाद जो आया किसके विरोध में आया, नव उदारवाद, गांधीवाद, समाजवाद या प्रत्ययवाद। तो जो आपका उदारवाद है प्रत्ययवाद के विरोध में आया, आइडियलिज्म के विरोध में आया। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है उसको प्रोपोनेंट कौन है, तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रवर्तन किया या उसकी व्याख्या की। क्वेश्चन नंबर 29, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सामाजिक या पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक या ऐतिहासिक। तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व राजनीतिक है। जैसे कि इसमें अभी आगे क्वेश्चन पूछेगा, ये कहीं पूछ देगा कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी है, तो उसकी हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों आएगा, लेकिन इसमें पूछा है आपसे लॉक की प्राकृतिक अवस्था क्या थी, तो पूर्व राजनीतिक थी, इसलिए पूर्व राजनीतिक थी। तो लॉक का जो समझौता है दो प्रकार का है दो तरह से समझौता करता है। उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत में समाज पहले से विद्यमान है परंतु राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि उसका लॉक का जो प्राकृतिक अवस्था है पूर्व राजनीतिक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है। बेहद महत्वपूर्ण रचना है ये, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा पुस्तक किसने लिखी, तो रूसो ने लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। मार्क्सवाद से संबंधित विचार कौन सा नहीं है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या उसी से संबंधित है, वर्ग संघर्ष भी कार्ल मार्क्स का है और अतिरिक्त मूल्य भी उसी का है, परंतु हस्तक्षेप इसका नहीं है, ये लॉक का है। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें सही रूप से सुमेलित आपके अरस्तु ने आगमन पद्धति का अपने राजनीतिक निर्माण सिद्धांत निर्माण में आगमन पद्धति का प्रयोग किया, इसलिए ये सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डिफेंसर पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिफेंसर पैसेज नामक पुस्तक के लेखक आपके मार्सिलियो ऑफ पडुआ हैं, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने कहा
राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, यानी इसको सीधा सीधा पढ़ें तो किसने कहा कि हिंदी में पढ़ा जाए तो किसने कहा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, किसने कहा? तो राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है या राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये कथन आपका अरस्तु का है। किसके मतानुसार राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए है। तो ये फेमस कोट आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जुड़ा हुआ है, ये कौन सा विचारक से संबंधित है? बेंथम से, जेएस मिल से या जेम्स मिल से या ह्यूम से? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख आपका उपयुक्तवादी सिद्धांत है और ये सिद्धांत आपका बेंथम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य एक उदात्त जंगली था, यानी नोबल सेविज था। मनुष्य एक उदात्त जंगली था, किसके व्यक्ति किसके द्वारा कहा गया? तो ये रूसो के द्वारा कहा गया कि उदात्त जंगली मनुष्य था, रूसो के द्वारा। अतिरिक्त मूल्य का विचार किसने दिया? द थ्योरी ऑफ या कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सिद्धांत आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मार्सिलियो ऑफ पडुआ प्रभावित है। मार्सिलियो ऑफ पडुआ किससे प्रभावित है? प्लेटो से, अरस्तु से या सिले से या पॉलिबियस से? तो मार्सिलियो ऑफ पडुआ आपके अरस्तु से प्रभावित है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 40, रूसो किस देश से संबंधित थे? तो रूसो किस देश से संबंधित थे? चीन, भारत, ब्रिटेन या फ्रांस? तो रूसो आपके फ्रांस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? इसको हम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोलते हैं। किसने लिखा इसको? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और एंजल्स के साथ, लेकिन दोनों ने एक साथ मिलकर लिखा, लेकिन ऑप्शन में केवल कार्ल मार्क्स है, तो इसलिए कार्ल मार्क्स राइट आंसर होगा। ध्यान रहे, दोनों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कार्ल मार्क्स दोनों एंजल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की गई और ये क्या है? कम्युनिस्टों का बाइबल है। क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? यानी जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, महात्मा गांधी का की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, डिस्कोर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कोर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आपके मैकियावली, और मैकियावली को ही प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है या पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है या अपने युग का शिशु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? जो आपका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थियरी है, किसके द्वारा दिया गया? ये सिद्धांत आपका कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दुख और सुख दो संप्रभु स्वामी हैं, यानी दुख और सुख दो स्वामी हैं, यह कथन किसका है? ये कथन आपका बेंथम का है। वो कहता है कि व्यक्ति जो उपयुक्तवादी सिद्धांत है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है और बेंथम का ही विचार है कि दुख और सुख दो संप्रभु स्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुष्य राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? यानी मनु जो है राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? वो तो दैवी सिद्धांत समर्थक हैं। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के समर्थक आपके मनु भी हैं। क्वेश्चन 47 है, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? यानी वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, हु सेड? किसने कहा? ये कथन आपका जॉन लॉक का है, जो कि जॉन लॉक आपके उदारवाद के पिता माने जाते हैं या फादर ऑफ लिबरलिज्म, और ये इंग्लैंड ब्रिटेन से समर्थक है, उन्होंने फ्रांस की क्रांति का समर्थन भी किया। क्वेश्चन नंबर 48 है, मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? 4 वर्ग, 3 वर्ग, 2 वर्ग, केवल 1 वर्ग? तो समाज में मार्क्स के अनुसार समाज में कुल 2 वर्ग होते हैं, एक सर्वहारा और एक बोर्जुआ, एक पूंजीपति एक मजदूर। क्वेश्चन नंबर 49 है, वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका, यह कथन किसके संबंध में है? तो ये कथन आपको मार्सिलियो ऑफ पडुआ के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम है? महात्मा गांधी का क्या नाम है? महात्मा गांधी की माता जी का क्या नाम था? तो उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका बीए 4th सेमेस्टर का सिलेबस है उसी की पैटर्न पर ये आधारित है। इंडियन फिलोसफर है और आपके वेस्टर्न फिलोसफर यानी पाश्चात्य विचारक हैं और आधुनिक विचारक में भी उसमें भी भारतीय राजनीतिक विचारक भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 51 है, रूसो का संप्रभु यानी जो शासक है हॉब्स का लेवियाथन जिसका सर कटा हुआ, बेहद फेमस कोट है ये पॉलिटिकल साइंस में। ये लगभग हर परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है कि रूसो का जो संप्रभु है हॉब्स का लेवियाथन जिसका सर कटा हुआ है,
किसने कहा? तो ये कथन आपका प्रोफेसर वॉन ने कहा। वोगन बोलते हैं इनको, उनका फेमस कोट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? द इल्यूजन ऑफ इपॉक की संज्ञा किसने दी मार्क्सिज्म को? तो युग का भ्रम कहने वाले आपके लॉर्ड एक्टन हैं। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? तो लॉर्ड एक्टन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 53 है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। देखिए बार बार ये दूसरी बार प्रश्न पूछा जा रहा है आपका इसी पेपर में। तो थ्रेसिमिकस कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? लास्की, मकाइवर, ग्रीन या बोंदा? ये कथन आपका लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौटिल्य समर्थक था राजतंत्र का, सीमित राजतंत्र का, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का, या विपरीत में से कोई नहीं? तो कौटिल्य आपके राजतंत्र के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 56, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये कथन आपका रूसो का है। रूसो ने रिपब्लिक से इतना प्रभावित हुआ, रिपब्लिक की शिक्षा व्यवस्था से इतना प्रभावित हुआ, स्वयं उसको उसी आधार पे शिक्षा व्यवस्था पर उसने द इमाइल पुस्तक लिख दी। और वही कहता है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 57 है, शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने किया सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का प्रतिपादन। 58 है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन आपका आदर्शवादी विचारक हीगल का है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसे अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी या रिलेक्टेंट डेमोक्रेट किसे कहा जाता है? हॉब्स, बेंथम, मिल या ग्रीन? तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका, जो अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी हम मिल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? यानी व्यक्ति कुछ भी भूल सकता है लेकिन उसकी अपनी खोई हुई संपत्ति उसको हमेशा याद रहती है। इस कोट का मतलब यही है। तो किसने कहा है? ये मैकियावेली कहता है। वो शासकों को आगाह करता है कि आप सब कुछ कीजिए लेकिन किसी व्यक्ति की संपत्ति को नाजायज तौर पर से हड़पिए नहीं, उसको उस पर कब्जा मत कीजिए या उसमें अपने आप पर दावा मत न कीजिए। तो इसलिए क्योंकि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन संपत्ति को नहीं भूल सकता, इसलिए इससे अराजकता या आपके प्रति विद्रोह उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता आपके मनु हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? सेंट बर्नार्ड, सेंट अगस्टाइन, सेंट एक्विनास या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मध्यकाल का अरस्तु आपको सेंट थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हॉब्स, अरस्तु, लॉक या मैकियावेली? तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत आपको मैकियावेली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादन दिया या सिद्धांत दिया? समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? आप सभी को पता है, तो जनरल विल है, उसका सिद्धांत आपका रूसो के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 65, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? बार्कर, सेबाइन, अरस्तु या सिंक्लेयर? तो यह कथन क्रांति के कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 66 है, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? शिक्षा से संबंधित, आदर्श राजा से संबंधित, न्याय से संबंधित या साम्यवाद से संबंधित? तो जो प्लेटो की रचना है रिपब्लिक, उसका जो सब टाइटल है या टाइटल या उपशीर्षक है क्या है? न्याय से संबंधित या कंसर्निंग जस्टिस। इंग्लिश और हिंदी आप दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये। तो ये कथन आपका लेनिन का है, न कि मार्क्स का। लेनिन कहता है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि शासकों को किसी तरह की व्यक्तिगत संपत्ति धारण नहीं करनी चाहिए? अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स और लॉक? तो प्लेटो कहता है कि जो भी शासक या राजा हैं
या जो शासन कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंचन और कामनी दोनों ही लोभ के कारण होते हैं और इस लोभ के कारण समाज में असमानता और तमाम तरह के भ्रष्टाचार उत्पन्न होते हैं, जिससे आपस में फूट होने के कारण क्रांति की भावना या वो राज्य या समाज अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए कहता है कि शासकों को किसी प्रकार का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखना चाहिए, ताकि वो विभिन्न प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 69 है, गांधी जी के सत्याग्रह का ये साधन नहीं था, यानी गांधी जी जो सत्याग्रह यूज करते थे उसमें किन तरीकों का प्रयोग नहीं करते थे। तो हिंसक कार्य के बेहद खिलाफ थे वो हिंसा की पूजा नहीं करते थे, वो अहिंसा की पुजारी थे। बाकी सब तीनों असहयोग, सहयोग, उपवास, सामाजिक बहिष्कार इस सत्याग्रह का साधन है, परंतु हिंसक कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का काल क्या था, यानी प्राकृतिक अवस्था हॉब्स के अनुसार कैसी थी। वो हॉब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है निरंतर संघर्ष का था, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के विरुद्ध संघर्षरत था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 71 है, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। किसने कहा, जेसमिल, बेंथम, टी.एच. ग्रीन या हॉब्स। तो यह कथन आपका उपयुक्तवादी विचारक बेंथम का है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसका कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतः आधुनिक लगती है। अरस्तु, बेंथम, मैक्सी या रूसो। तो रूसो का मैक्सी का ऐसा मानना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुकूल है। यह कथन किसका है, सेंट थॉमस एक्विनास, मार्सिलियो पेडुआ, मैकियावेली या बोधा। ये कथन आपका मार्सिलियो पेडुआ का है। क्वेश्चन नंबर 74 है, यह दृष्टिकोण की सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं। किसने कहा, प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू या हर्मन फाइना। यह कथन आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसने पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने की वकालत की। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया सिद्धांत भी है। इस आपको पता रहना चाहिए कि महिलाओं को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार सबसे पहले किसने वकालत की। तो जॉन स्टुअर्ट मिल था जिसने सबसे पहला कहा कि महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक था। यह कथन किसका है, सेबाइन, बार्कर, ग्रीन या वेपर। तो ये कथन आपका बार्कर का है कि मिल केवल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्तिवाद का संदेशवाहक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है। तो मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में आपका चर्च की सर्वोच्चता है, राजतंत्र की प्रधानता और सार्वभौमवाद शामिल है, परंतु संप्रभुता के विचार मध्ययुगीन की विचारधारा नहीं है, ये आधुनिक विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है, वेपर, बार्कर, सर हेनरी मैन या डेविडसन। ये कथन आपका बार्कर का है। निम्न में से किसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का समर्थन किया, यानी जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, बेंथम, जेसमिल, ऑस्टिन या लॉक। तो जेसमिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का विकास किया, ये समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 80 है, टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं क्या। तो टी.एच. ग्रीन आपके आदर्शवादी विचारक हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है। किस चीज़ की आधारशिला रखता है, तो वो उदारवादी राज्य के सिद्धांत की आधारशिला रखता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। तो अभी ये भी क्वेश्चन भी रिपीट है। तो प्लेटो का मानना था कि शासकों को और सैनिकों को, राजा और सैनिकों को किसी भी प्रकार की संपत्ति का धारण नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। हॉब्स, लेवियाथन। हाँ, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन है, ये कथन आपका सही है। रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये गलत है। लॉक, लेटर ऑन टॉलरेशन, ये सही है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन आपका ये लेनिन की रचना है, न कि कार्ल मार्क्स, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसका सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या रॉल्स। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय सिद्धांत की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है। उद्यमिता,
क्षुधा, शौर्य एवं विवेक। क्षुधा, शौर्य और विवेक को मानता है लेकिन उद्यमिता को ज़्यादा अधिक महत्व नहीं देता है। क्वेश्चन 86 है, राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक कौन है? मैकियावेली, हॉब्स, मार्क्स या गार्नर? तो राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक आपका मैकियावेली है और यही राजनीति को धर्म से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 86 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है, राज्य बलूत के वृक्ष या चट्टानों से नहीं बनते वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चित्त का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। तो किसका कोट है? यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, हेगल या ग्रीन का? तो ये कथन आपका प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 89, मैंने हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया। ये कथन किसका है? ये कथन आपका मार्क्स का है। ये भी कोट बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 90, किसका कथन है कि सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए? यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि मतदान से पहले या मताधिकार से पहले शिक्षा आपकी आप मतलब शिक्षित हों, शिक्षा का एक उसने शर्त रखा। तो किसने रखा? जेएस मिल ने। क्वेश्चन नंबर 91 है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? योग्यता, वंशानुगतता, राजा की अनुकंपा या इनमें से कोई नहीं? तो योग्यता मंत्रिपरिषद में शामिल होने की एक आधार था। कौटिल्य की मंत्रिपरिषद में शामिल होने का योग्यता आधार था। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? वो सप्तांग सिद्धांत की बात करता है कौटिल्य, तो उसमें आपका वर्ण व्यवस्था शामिल नहीं, बाकी स्वामी दंड अमात्य शामिल है। 93 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? हॉब्स, कौटिल्य, मार्क्स या हेगल? तो ये कथन आपका मार्क्स द्वारा दिया गया। क्वेश्चन 94 है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी जो शब्द आपका राजनीति विज्ञान है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो विलियम गॉडविन ने किया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विलियम गॉडविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसकी रचना है? गांधी, मार्क्स, प्लेटो या हॉब्स? जो हिंद स्वराज रचना है गांधी जी की है, इसमें वो अपने राजनीतिक और आर्थिक विचार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास या मार्सिलो पडुआ? तो एक्विनास इस पुस्तक के लेखक हैं, कमेंट्री ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसका कथन है कि साध्य ही साधन का औचित्य है या शक्ति ही अधिकार है या आवश्यकता कानून को नहीं मानती? तीनों ही कोट इंपॉर्टेंट है और एक कोट आपका मैकियावेली लिखा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, नागरिक वह व्यक्ति है जो स्वतंत्र है और दूसरों की संप्रभु शक्ति के अधीन है। किसका कथन है? मैकियावेली, बोंदा, अरस्तु या लास्की? ये कथन आपका अरस्तु का है। अधीन नहीं है, देखिए इसमें अधीन नहीं है, इसमें नहीं जोड़ लीजिएगा। अरस्तु दास को या अधीनता को, दास व्यक्तियों को नागरिक नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? यानी सोल ऑफ लिबरलिज्म किसे कहा जाता है? टी.एच. ग्रीन, लास्की, लॉक या रूसो? तो लॉक को उदारवाद का जनक या आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सी पुस्तक लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है? शासन पर 2 निबंध यानी 2 ट्रेज ऑन गवर्नमेंट, ये भी लिखा गया। लेटर ऑन टॉलरेशन यानी सहिष्णुता पर एक निबंध, एक पत्र, ये भी लिखा गया। द सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन, 4 लेटर ऑन टॉलरेशन, 4 ऐसे पत्र लिखता है। ये लॉक की रचना है, ए और बी। सी आप सभी को पता है लॉक की रचना है, सी किसकी रचना है? प्लेटो की रचना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था बीए 4th सेमेस्टर के लिए या बीए सेकेंड ईयर के लिए एक मॉडल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़, जो हमने इसको सॉल्व किया और आप भी इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ऑब्टेन हो सके। ऐसे वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।